लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल, विपक्षी नेता खूब जोर लगा रहे हैं कि कैसे भी करके जनता को अपने पाले में कर लें। लेकिन देश के लोग एक बार फिर पीएम मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। देश के लोग समझ गए हैं कि खिचड़ी सरकार से देश आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए उसे ही चुने जो देश के लिए अकेले सबसे लड़ रहा हो, उसे नहीं जो सिर्फ मोदी को हराने के लिए एकजुट हुए हैं। हालांकि अब तो राहुल गांधी की भी दाल नहीं गल रही है। लोकसभा चुनाव में जनता को लुभाने के लिए राहुल गांधी ने दांव चला है, लेकिन राहुल का दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल भी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर नया ट्विस्ट आ गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की नींद गायब हो गई है। आम आदमी पार्टी को ये डर सताने लगा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, क्योंकि कोर्ट से केजरीवाल के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है और ईडी भी एक्शन में है। वहीं ईडी को एक्शन में देख केजरीवाल और आप के नेता मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस बार केजरीवाल की आफत बढ़ गई है, क्योंकि अब केजरीवाल की चालाकी फेल हो गई है। कैसे केजरीवाल की बढ़ गई है मुश्किलें और कैसे राहुल गांधी को कांग्रेस के ही दिग्गज नेता ने कर दिया एक्सपोज, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपने युवराज को कैसे लॉन्च करे, क्योंकि कांग्रेस ने सारे दांव पेच आजमा लिए। अब कांग्रेस के पास जनता को दिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इस बार 2024 के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस राहुल गांधी कैसे प्रोजेक्ट करेगी ये देखना होगा, क्योंकि अब तो राहुल गांधी की यात्रा निकाल रहे हैं और देख भी चुके हैं। ऐसे में अब राहुल क्या करेंगे ये बड़ा सवाल है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अब जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। यात्रा के बीच राहुल गांधी बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो वो क्या करेंगे, लेकिन यहां भी कांग्रेस की भद्द पिट गई है। राहुल गांधी जनता को लुभाने के लिए ऐलान तो खूब कर रहे हैं, लेकिन जनता को तो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा है। ऐसे में राहुल के ऐलान के बाद उनके खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। क्या है खबर और कैसे राहुल के ऐलान के बाद लोगों ने युवराज पर बोल दिया है धावा। दरअसल लोकसभा चुनाव में लोगों को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस कई गारंटियां लेकर आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा 5 गारंटियों का ऐलान किए जाने के बाद लोगों ने हमला तेज कर दिया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अपनी 5 गारंटियों के बारे में जानकारी दी। राहुल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो वो सबसे पहले इन 5 गारंटियों को पूरा करेंगे। राहुल गांधी की पहली गारंटी नौकरी की है। वो कहते हैं कि देश में 25 साल से कम उम्र वाले हर ग्रेजुएट को उनकी पहली नौकरी गारंटी के तौर पर दी जाएगी। कांग्रेस की दूसरी और तीसरी गारंटी युवाओं को प्रशिक्षण मुहैया कराने और स्टाइपेंड दिलाने की है। युवाओं को सरकार की ओर से प्रशिक्षण और 1-1 लाख रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। चौथी गारंटी पेपर लीक नहीं होना सुनिश्चित किया गया है। वहीं उनकी 5वीं गारंटी स्टार्टअप्स और फंड को लेकर है। इसके तहत गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाएगी, जिसकी जानकारी देते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि देश के युवाओं, कांग्रेस आपको 5 ऐतिहासिक गारंटियां दे रही है जो आपकी तकदीर बदल देगी। इसके बाद राहुल ने अपनी गारंटियों के बारे में लिखा, लेकिन अब इस पोस्ट पर राहुल गांधी को लोगों ने एक्सपोज कर दिया। राहुल के इस पोस्ट पर जवाब देते हुए लोग राहुल को उनकी पहले की गारंटी याद दिला रहे हैं। राहुल को जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा कि ये सब गारंटी कर्नाटक सरकार क्यों नहीं दे पा रही। वहीं सोनू नाम के यूजर ने लिखा कि सत्ता से बाहर होने पर याद आती है, सत्ता मिलते ही आप भूल जाते हैं। वहीं रंजीत सिंह ने लिखा कि कर्नाटक में सबको सरकारी नौकरी मिली है, पड़ोसी राज्य से पकड़ के भी नौकरी दिलाई गई है। इसके अलावा सुभाष सिन्हा ने लिखा कि यह सवाल सिलेबस से बाहर का है, चुनावी वादे कभी पूरे हुए हैं? हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक, किसी को भी देख लीजिए। वहीं एक यूजर ने लिखा कि सब कुछ झूठ है, कुछ नहीं कर सकते, देश लूटने आए हैं। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ये गारंटी इन्हें सत्ता में लाने के लिए है, जहां सत्ता है वहां ये गारंटी नहीं मिलती। वहीं एक दूसरे पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि युवाओं ध्यान से सुनो। उसके बाद उन्होंने अपनी गारंटियों के बारे में लिखा, लेकिन राहुल के इस पोस्ट पर जवाब देते हुए क्रांति कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा कि राहुल जी ध्यान से पढ़ो। कांग्रेस के अनेक राज्यों में सरकार थी और है, लेकिन ऐसा प्रयोग कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस ने 50% की आरक्षण लिमिट उखाड़ कर क्यों फेंक दी? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? विकास और रोजगार पुरुष तेजस्वी यादव की तरह किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने 2 लाख नौकरी सरकारी क्यों नहीं दी? यूनिट टेस्ट दिया नहीं और सीधे फाइनल एग्जाम में बैठ गए। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी को लोगों ने करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ही बड़े नेता राहुल गांधी को एक्सपोज कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को नहीं संभाल पा रहे हैं तो देश और गठबंधन का नेतृत्व कैसे करेंगे? दोस्तों, कांग्रेस का हाल दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। जहां चुनाव के दौर में राजनीतिक दल और खास तौर पर राष्ट्रवादी और विकसित भारत की सोच रखने वाली बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए पीएम मोदी के साथ लगातार अपना कुनवा बढ़ा रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेता भाग रहे हैं।
जिस दक्षिण भारत के लिए कांग्रेस ये कहती थी कि यहाँ की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है, लेकिन पीएम मोदी के एक धार्मिक यात्रा ने दक्षिण में बीजेपी के लिए माहौल ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जनता के साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता तक दक्षिण भारत के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में अब नेतृत्व की कमी है और दक्षिण भारत के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। जब से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की है तब से कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। कांग्रेस के दिवंगत नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरन की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के केरल मामले के राष्ट्रीय प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर और राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में पद्मजा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं पद्मजा वेणुगोपाल ने इस मौके पर कहा कि वो बीजेपी में शामिल होकर बहुत खुश हैं, लेकिन थोड़ा तनाव में भी है क्योंकि वो कई सालों तक कांग्रेस के साथ रही। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि कई वर्षों से कांग्रेस से खुश नहीं थी, खासतौर पर केरल राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से। वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने अपनी शिकायतों पर चर्चा करने के लिए कई बार कांग्रेस नेतृत्व से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कभी समय नहीं दिया गया। वेणुगोपाल ने कहा कि हर पार्टी में एक मजबूत नेतृत्व होना चाहिए, कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं है। पद्मजा वेणुगोपाल का आरोप है कि कांग्रेस आलाकमान तक अपनी पीड़ा और शिकायत पहुंचाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि वो केरल से दिल्ली कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलने आई, लेकिन उन्होंने भाव नहीं दिया, किसी ने मिलने की जहमत नहीं उठाई। वेणुगोपाल ने कहा कि मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं सकी, उन्होंने मुझे मिलने का समय नहीं दिया। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक पद्मजा कांग्रेस उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी हैं। हाल ही में पार्टी ने उन्हें महासचिव पद पर नियुक्त किया था, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। वहीं पद्मजा वेणुगोपाल के भाई के मुरलीधरन कांग्रेस के सांसद हैं। इससे पहले केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हुए थे। अनिल को लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने केरल से ही उम्मीदवार बनाया है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। वहीं पद्मजा वेणुगोपाल के बीजेपी में आने से केरल में बीजेपी को मजबूती मिलेगी। बता दें कि पद्मजा वेणुगोपाल ने साल 2004 के लोकसभा चुनाव में मुकुंदपुरम अब चालाकुड़ी से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो देखा आपने कैसे दक्षिण में भी बीजेपी की ताकत बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण भारत में जो माहौल है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस बार दक्षिण में जबरदस्त जीत दर्ज कर सकती है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। केजरीवाल ईडी से बचने के लिए खूब तिगरम भिरा रहे थे, लेकिन अब ईडी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र निकाला है कि केजरीवाल की बेचैनी बढ़ गई है और अब केजरीवाल की घबराहट साफ दिख रही है। केजरीवाल समझ गए हैं कि अब उनके लिए ईडी से बचना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल अब कभी भी जेल जा सकते हैं। केजरीवाल जल्द ही कभी भी अपने दोस्त मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के पास पहुंच सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि जी हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, उनको लेकर अब कोर्ट ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 2-2 कह दिया है कि केजरीवाल जी ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं कि वो समन जारी करे। तो क्या अब जल्द ही केजरीवाल भी जाएंगे सलाखों के पीछे? दरअसल शराब घोटाले मामले में केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि उनके लिए अब बचना मुश्किल हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि उनकी हालत ऐसी हो जाएगी, क्योंकि अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना आदेश जारी किया है। जांच एजेंसी की समन का पालन न करना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल पर प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 174 का लग सकता है। कोर्ट ने बताया है कि उनके पास इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि वो केजरीवाल को समन जारी करे। ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का समन भेजा है। खबर के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि शिकायत और रिकॉर्ड पर रखे गए सामग्री के मुताबिक पहली नजर में धारा 174 के तहत अपराध हुआ है और सीआरपीसी की धारा 204 के तहत आरोपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार है। वहीं जज ने कहा है कि पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत जिस व्यक्ति को तलब किया गया है वो उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य है और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार अधिनियम के आदेश के अनुसार प्रतिवादी समन का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य था, लेकिन कथित तौर पर वो ऐसा करने में विफल रहा। वहीं अदालत ने इस बात पर गौर किया है कि भले ही इस तरह के आरोपों के साथ केजरीवाल के खिलाफ ये केवल दूसरी ईडी शिकायत है, लेकिन शिकायतकर्ता का ये तर्क ठोस है कि किसी लोक सेवक द्वारा जारी किए गए समन पर पेश नहीं होना एक अलग अपराध होगा। वहीं कोर्ट को एक्शन में देख केजरीवाल और उनके नेता मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि पहले तो ईडी अरविंद केजरीवाल के सवालों का जवाब नहीं देते, उसके बाद वो खुद कोर्ट जाते हैं कि ये समन वैध है या नहीं। यदि आप खुद कोर्ट गए हैं तो उनके फैसले का इंतजार करिए।
ये तो ऐसा लग रहा है कि ईडी अब ऐसा मानने लगी है कि वो कोर्ट के ऊपर है। अब आप नेता जो भी कहें, लेकिन केजरीवाल अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। ईडी के समन का जवाब न देकर केजरीवाल ने खुद ही अपनी मुसीबत बढ़ा ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।